तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। एंड टुडे वी आर एट दामोदर मोटर्स वसंत नरसापुरा प्लांट तुमकुरू में। और आज हम फाइनली लीलैंड मल्टी एक्सेल दामोदर रुद्र व्योम 15 मीटर गाड़ी का वॉक अराउंड रिव्यू यहाँ पर करने वाले हैं। काफी दिनों से, जब से इस चेसिस का व्लॉग 9.5 मिनट का मैंने अपलोड किया था, तब से लेके आज तक इतने कमेंट्स, इतने डीएम्स आ रहे हैं कि फोटोज लीक हो गई, वीडियोस लीक हो गए। हाँ भाई साहब, हमें सब पता है। पर ये बस अभी कुछ दिनों पहले, अप्रॉक्स 10 डेज पहले 100% रेडी हो गई है। अप्रूवल वगैरह उसको आने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो मेरा ऐसा मानना था कि 100% रेडी बस ही आपको दिखानी है, वरना कई जो ड्राइवर्स हैं उनके वीडियोस वगैरह इंस्टा पे लीक हुए हैं। तो वो सब लोग बोलते हैं कि जो एक एक्सक्लूसिविटी होती है वो ख़त्म हो गई है। पर ऐसा नहीं है। मैंने YouTube पे जाके सर्च किया। YouTube पे अगर आप डालेंगे लीलैंड मल्टी एक्सेल दामोदर रुद्र, तो किसी का भी नहीं है। तो अभी हम इसका वॉक अराउंड रिव्यू इन डिटेल करने वाले हैं। और ये शॉट जो है वो पर्टिकुलरली मैंने ड्रोन से फिल्म किया। और ये जो बस है मैंने खुद यहाँ लगाई है, ताकि फ्रेम में ये दामोदर का लोगो आ जाए और साइड में बस भी आ जाए। तो इंस्टाग्राम पे रील्स, फोटोज ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जाके ज़रूर चेक कीजिए। और इस बार पहले व्लॉग अपलोड करने वाला हूँ, उसके बाद शॉर्ट्स। वरना कई लोग क्या कहते हैं कि आप शॉर्ट्स में ही पूरी गाड़ी क्यों नहीं दिखा देते। तो वो अपना अपना एक अंदाज होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि शॉर्ट्स के ज़रिए मैं गाड़ी दिखाते रहता हूँ। तो इस बार पहले व्लॉग आया है, उसके बाद शॉर्ट्स आएंगे। आप लोगों को गाड़ी दिखाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहूँगा। और ये चीज़ें इट विल बी यूजफुल फॉर दी ऑपरेटर्स हु ओन द बसेस, या फिर जो नए इंडिविजुअल्स है जो बस इंडस्ट्री में आने वाले हैं। फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू गेट अ बस बिल्ड फ्रॉम एनी ऑफ द बस बॉडी बिल्डर। तो सर मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बस बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बस जो है वो बनानी पड़ती है। बट इंडिया में काफ़ी कम बस बॉडी बिल्डर्स है जो रूल्स को फॉलो करके बस बनाते हैं। तो ARAI एंड CIRT, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस कोर ऑर्गेनाइजेशंस है बेस्ड आउट ऑफ पुणे महाराष्ट्र, जो रूल्स बनाती है। बस कोड उसको कहते हैं, वो बनाती है, जिसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से जो है वो बस बिल्ड की जानी चाहिए। राइट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द विंडो पेन, या फिर केबिन का साइज कितना रहना चाहिए, डिक्की की स्पेस कितनी रहनी चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट्स कितने होने चाहिए, AIS 153 एंड ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसे मैं कह रहा था, काफ़ी कम बस बॉडी बिल्डर्स इसको कंप्लाई करते हैं, इसके साथ कंप्लाई करते हैं इंडिया में। तो दामोदर इज वन ऑफ द बेस्ट बस बॉडी बिल्डर। और क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3-4 हफ्तों से ये बस रेडी है। हम फिल्मिंग कर रहे हैं 10th-12th जून के दौरान, और बस रेडी है। पर ये इंस्टीट्यूट्स के अप्रूवल आने के बाद जो है वो दामोदर BR ट्रैवल्स वालों को डिलीवरी देने वाले हैं। तो सभी रूल्स को कंप्लाई करके ही दामोदर जो है वो बस मैन्युफैक्चर करते हैं। और अभी 1 से 2 हफ्ते में, इन अप्रॉक्स 8 to 10 डेज में, ये जो एक बार सब अप्रूवल आ जाए उसके बाद ही डिलीवरी देने वाले हैं। तो ऑपरेटर्स को मेरा कहना यही है कि आप सिर्फ ऑथोराइज्ड बस बॉडी बिल्डर जो रूल्स के साथ कंप्लाई करते हैं, सिर्फ उनसे ही बसेस बनवाइए, ताकि आपकी बसेस जो है वो सेफ हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। आपको सिर्फ डिक्की स्पेस और बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो ARAI CIRT रूल्स बनाती है वो पैसेंजर कंफर्ट को और सेफ्टी को ध्यान में रख के ही बनाती है। सो यही मेरा कहना था। अभी हम बढ़ते हैं बस की ओर, एक एक करके मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 40+ मिनट्स का ये व्लॉग हो गया है, तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे भी मैंने व्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर की है। तो स्टार्टिंग में मैं ये कह रहा था कि बस ऑपरेटर्स को संबोधित करके, या फिर आई एम एड्रेसिंग बस ऑपरेटर्स इन दिस टेक, बट मुझे ध्यान में आया कि पैसेंजर्स, आप जनरल ऑडियंस, उनको भी एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि एट लास्ट ऑपरेटर एक रूट पे बस जो है वो लगा देगा, पर आप पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपकी सेफ्टी और कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी
अगर बस ओनर्स को, जो बस ऑपरेटर्स है, उनको पर्सनली जानते हैं तो उनसे आप कहिए कि सर मैम, आप सिर्फ ऑथोराइज्ड बस बॉडी बिल्डर्स जो रूल्स को कंप्लाई करके बसेस बिल्ड करते हैं, कोई भी हो वो, मैं किसी का अभी यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा या फिर स्पेसिफिकली नाम नहीं ले रहा, पर कोई भी बस बॉडी बिल्डर हो जो रूल्स के हिसाब से बस बॉडी बिल्ड करता है ना, उसके पास ही आप बस बिल्ड करवाइए। ऐसा आप अपने ऑपरेटर है, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटा सा शहर होता है, छोटी सी सिटी होती है, तो पीपल नो ईच अदर, तो वो जो बसेस ओन कर सकते हैं, जनरल पीपल कैन टेल देम कि ऐसे ही बस बॉडी बिल्डर से आप बस बिल्ड करवाइए। बाकी फ्रंट फेशियल लुक्स वो सब बाद में की चीज है, बट सेफ्टी, कंफर्ट एंड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो एक बस होनी चाहिए बिफोर कमिंग ऑन रोड, मतलब रोड पे अप्लाई करने से पहले। सो ये जो बस है, दिस इज ओन्ड बाय BR ट्रेवल्स फ्रॉम राजस्थान। जोधपुर बेस्ड ऑपरेटर है BR ट्रेवल्स। राजस्थान के जो टॉप ऑपरेटर्स हैं उनमें से एक है BR ट्रेवल्स, और मोस्टली लॉन्ग रूट्स पे इनकी बसेस चलती है एंड विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान भी चलती है। मोस्ट ऑफ द बसेस जो है इनकी सेम कलर कॉम्बिनेशन में आती है, और ये भी बस अगर आप देखेंगे तो सेम कलर कॉम्बिनेशन में है। जो नॉर्मली इनकी जो पुरानी बसेस है, मतलब अभी जो ऑन रोड है, उसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका कलर कॉम्बिनेशन सेम ही है, पर इसमें जो कलर है ऑरेंज कलर वो थोड़ा सा फेंट है। और BR ट्रेवल्स की मोस्ट ऑफ द बसेस, कई बसेस मैंने देखी है फुल्ली ऑरेंज कलर में भी है, तो वो उनका एक कलर फिक्स्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसका रूट भी जो है बेंगलोर टू जोधपुर हो सकता है, क्योंकि BR ट्रेवल्स की एक दो बसेस जो है वो बेंगलोर टू जोधपुर इस रूट पे अप्लाई करती है। सो दिस वाज अबाउट द ऑपरेटर BR ट्रेवल्स। तो अभी और भी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस बस के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, ये रुद्र व्योम का जो फ्रंट फेशिया है वो कुछ ऐसा बनाया है। ग्रिल में थोड़े से चेंजेस किए हैं, माइन्यूट चेंज है, बट वो मेजरली आपको नोटिस हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला सेक्शन था ग्रिल का, उस पर उन्होंने ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट लगता है। और जो कैप्टन दादा ये ऊपर करके चलते हैं, उसकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होगी ये ग्रिल ओपन करने की, तो इसकी वजह से जो है वो बस का लुक जो है वो बना रहेगा। दामोदर का लोगो आपको बीच में देखने को मिल जाता है। अशोक लीलैंड का मेंशन है, अभी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए अशोक लीलैंड का मेंशन है, वैसे अशोक लीलैंड का मेंशन करते नहीं लोग, बट करना चाहिए, अच्छा लगता है। यहाँ पे रुद्र व्योम 15 मीटर का मेंशन आ जाता है, 3M का रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया है, बाकी DRL हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स बाकी जैसे रुद्र का फेशिया होता है यूजुअली वैसे ही है, सिर्फ ये वाले ग्रिल में चेंजेस है। क्रोम प्लेटेड मिरर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये पूरा कस्टमाइजेशन का पार्ट है। ये देखिए वहाँ पर उसमें इंडिकेटर भी है। तो अभी साइड लुक एक्सप्लोर करते हैं। साइड से काफ़ी बढ़िया लगती है मल्टी एक्सेल बस। तो ये देखिए दोस्तों, भाई साहब क्या लग रही है 15 मीटर की लीलैंड मल्टी एक्सेल रुद्रा। और कलर कॉम्बिनेशन भी है जो है वो BR ट्रैवल्स की जितनी भी बसेस है, सभी बसेस में जैसा होता है वैसे ही इस वाले बस में भी है। और हर एक विंडो पेन पे आपको इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है, और इमरजेंसी एग्जिट का स्टिकरिंग हर एक विंडो पेन पे किया हुआ आपको दिख जाएगा। रुद्र व्योम 15 मीटर का मेंशन आपको वहाँ पे है, और पीछे का जो कंपार्टमेंट है वो थोड़ा सा एलिवेटेड है, और AC का यूनिट आपको बीच में देखने को मिल जाता है। उसके लिए बड़ा AC का यूनिट अभी लगेगा। ईबर स्पेशर का इसमें लगता है 13.5 मीटर के लिए जो AC यूनिट लगता था वो अप्रॉक्स 5.5 लाख का था, 5.5 लाख का। अभी इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि बस की लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो AC का यूनिट 6.5-7 लाख का ही होगा। तो AC यूनिट की प्राइस मैंने बता दी। लीलैंड के लिए, लीलैंड मल्टी एक्सेल या फिर कोई भी मल्टी एक्सेल चेसिस के लिए तो 6.5 लाख या फिर 7 लाख AC के, सिर्फ AC के यूनिट की प्राइस है। तो देख लीजिए। और इसमें जो है वो स्टेयरेबल एक्सेल नहीं आता, मतलब वोल्वो में जो है
एक एक्सेल जो रहता है पीछे वाला वो स्टीयरेबल रहता है, उसकी वजह से टर्निंग रेडियस में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है, गाड़ी मोड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो वो इसमें नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक माइनर ड्रॉबैक है लीलैंड की तरफ से, ऐसा हम पर्सनली कह सकते हैं। और काफ़ी कमेंट्स भी मुझे आए हैं जिसमें बताया है कि आप लोगों ने कमेंट किया है कि स्टेयरेबल एक्सेल होना चाहिए। व्हील कैप आपको यहाँ पर मिल जाता है और फ्रंट वाले टायर पर भी आपको व्हील कैप जो है वो देखने को मिल जाएगा। कैप्टन दादा जहाँ से बोर्ड करते हैं वहाँ पे दामोदर का और नीचे गरुड़ का मेंशन की आपको मिल जाएगा। और वाइड एंगल पे देख लीजिए क्या लगती है भाई साहब, टू गुड। मतलब क्लास, एलिगेंस, जितने भी सिनोनिम्स है सारे कम पड़ जाएंगे इस बस को डिस्क्राइब करने में। तो अभी आते हैं आप लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट सवालों पे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसकी क्यूरियोसिटी सभी को है कि ये बस की प्राइस क्या रहने वाली है। अभी अशोक लीलैंड की जो ये चेसिस है उसकी प्राइसिंग है 60 to 65 लाख। 15 मीटर गरुड़ चेसिस है, उसकी प्राइसिंग 60 से 65 लाख रुपए है। और बॉडी बनाने के लिए दामोदर जो चार्ज करने वाले हैं विदाउट वॉशरूम में बताता हूँ, उसके ऊपर वॉशरूम 3-3.5 लाख तक बन जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो दामोदर इज अप्रोक्सीमेटली गोइंग टू चार्ज 50 to 52 लैक्स। 50 से 52 लाख तक बॉडी बनाने की ये प्राइसिंग है दामोदर रुद्र व्योम फेशिया। उसके बाद सुपर हाईडेक वगैरह भी वो दे सकते हैं, पर अभी रुद्र की व्लॉगिंग हम कर रहे हैं, रुद्र मल्टी एक्सेल का व्लॉग हम बना रहे हैं। तो रुद्र बनाने के लिए विदाउट वॉशरूम आपको 50 लैक्स देने पड़ेंगे और चेसिस की प्राइस है 60 लैक्स। तो अशोक लीलैंड 15 मीटर मल्टी एक्सेल चेसिस की जो प्राइस है, एसी स्लीपर बर्थ्स 42 एसी स्लीपर बर्थ, उसकी प्राइस ऑन रोड आ जाती है 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख के बीच में। वेरी अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, 1.25 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 15 लाख आप मान के चलिए। और इसमें अभी वॉशरूम है तो इसलिए बॉडी की कॉस्टिंग जो है, बॉडी एसी वॉशरूम मिला के 50 to 53 लैक्स इस बॉडी की कॉस्टिंग है। तो प्लीज़ नोट 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख प्राइस ऑफ अशोक लीलैंड मल्टी एक्सेल बस एसी स्लीपर 42 बर्थ 1 करोड़ 10 लैक्स टू 1 करोड़ 20 लैक्स इन बिटवीन। काफ़ी बार मैंने ये चीज़ जो है वो फाइनली रिपीट की है क्योंकि बार बार क्वेश्चंस आएंगे व्लॉग में कि प्राइस क्या है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग टेक। 2-2.5 मिनट का मैंने नीचे मेंशन भी कर दी है प्राइस। और इस बस का जो माइलेज रहने वाला है 15 मीटर मल्टी एक्सल, सेमी इंजन है 4 सिलेंडर का। तो 4 सिलेंडर 13.5 मीटर TF 25-13 का ही 3.1 3.2 आता है। तो इसका वेट वगैरह पकड़ के मल्टी एक्सल है वो सब देख के माइलेज जो है वो मैक्सिमम 3.5 रहेगा। 2.8 2.75 के आसपास रह सकता है, कभी कभी 2.6 2.5 पर भी आएगा। बट आप 2.8 to 2.9 आप मान के चलिए। 3 काफ़ी रेयर केसेस में देगा 3.1 3.2, क्योंकि TF 25-13 4 सिलेंडर का काफ़ी ऑपरेटर्स का मेरे पास फीडबैक है कि 3.2 3.3 के ऊपर नहीं देता। बाई एक्सल 13.5 मीटर की हम बात कर रहे हैं, तो इसका 3 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर अभी मुझे बताया गया कि 3.8 3.7 तक आया जब ये बस हुबड़ी गई थी फ्रॉम तुमकुरू। विजयानंद ट्रैवल्स के जो ओनर है उनको दिखाने के लिए बस हुबड़ी गई थी, तो 3.8 3.7 का आया है। बट एंटायरली एम्प्टी बस, नो पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, नो कार्गो ऑन बोर्ड, तब की बात है। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के जो होते वो आपको बता दिए उसके आंसर्स। तो अभी हम इसका बैक प्रोफाइल, बैक लुक देखने वाले हैं। नॉर्मल जैसी रुद्र होती है वैसा ही बैक लुक है, मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं है बैक लुक में। सिर्फ अशोक लीलैंड का मेंशन वहाँ पे आ जाता है, जो कि कई बार, मतलब एक भी बार मैंने देखा नहीं है अशोक लीलैंड की चेसिस पर बनाई गई कोई भी बस में। तो अशोक लीलैंड का मेंशन सही लग रहा है। रुद्र व्योम 15 मीटर का मेंशन है, ऊपर की ओर रिवर्स पार्किंग कैमरा का मेंशन है, इमरजेंसी एग्जिट का ये डोर है। और लीलैंड का लोगो भी जो है, अशोक लीलैंड का एल लोगो, वो भी काफ़ी हटके लग रहा है। और एक बात आपको बताना मैं भूल गया स्टार्ट में ही, कि ये बस अभी जैसे मैंने कहा हुबड़ी जाने वाली है आज और हाईवेज पर भी अप्लाई कर रही है। तो उन्होंने TC नंबर कर लिया है KA06 विच इज तुमकुरू सिटी RTO इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और इसके बाद जब BR ट्रैवल्स को डिलीवर हो जाएगी तब वो उनके हिसाब से RJNL जो भी RTO है वो करवा लेंगे BR ट्रैवल्स वाले। और ये देखिए वाइड एंगल पे लेके मैंने दिखा दिया, नीचे एक रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया है और ये
फेक एग्जॉस्ट यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं, दामोदर का लोगो और दामोदर का मेंशन। मोस्ट ऑफ दी हमारे वॉक अराउंड रिव्यू जो है वो बूट स्पेस दिखाए बिना कंप्लीट नहीं होते, तो इसमें तो बूट स्पेस दिखाना बनता ही है क्योंकि नया लॉन्च है। तो जो बस बाय करने का सोच रहे हैं लीलैंड मल्टी एक्सल, तो वो लोग प्लीज़ बूट स्पेस की तरफ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे फ्यूल टैंक है जो कि 375 लीटर का 375 लीटर्स का है, और यहाँ पर काफ़ी सारा सामान जो है वो स्टोर किया जा सकता है। ये भी 2 कंपार्टमेंट्स है, और अगर सीटर स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन में ये बस बनाने जाए तो बूट स्पेस की जो ये स्पेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। पर्पसली वाइड एंगल पे देख के दिखा रहा हूँ ताकि सभी ऑपरेटर्स को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए, क्योंकि 2-3 ऑपरेटर ने हमारे व्लॉग्स देख के बूट स्पेस की साइज़ देख के बसेस ली है, इसलिए मैं काफ़ी केयरफुली दिखा रहा हूँ बूट स्पेस। और ये लास्ट वाले 2 बड़े वाले कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, और ये पूरी तरह से कवर कर दिया है, अंदर चेसिस है। तो ये देखिए पूरा कंपार्टमेंट आप देख लीजिए एकदम ध्यान से, और ये ओपन, सब कुछ ओपन है, तो दूर से जो ये बस है वो कुछ ऐसी दिखती है। लेफ्ट हैंड साइड का बूट स्पेस कंपार्टमेंट जहाँ से आप पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं वो देख लीजिए। पहले ये वाला साइड लुक आप देख लीजिए, इसमें वॉशरूम है, इसलिए ये वाला जो ग्लास है वो पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक कलर में है, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम प्लेस किया गया है। दामोदर का मेंशन आपको यहाँ पर आ जाता है, और गरुड़ का मेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बूट स्पेस कंपार्टमेंट्स मैंने पूरी तरह से आपके लिए ओपन कर दिए हैं। ऑनबोर्ड वॉशरूम है, रिलैक्स वॉशरूम्स का वॉशरूम इसमें फिट किया गया है। बैटरीज वगैरह देख लीजिए, वेस्ट वाटर टैंक और फ्रेश वाटर टैंक्स है, और आउटलेट यहाँ पर नीचे है, ये देख लीजिए। रिलैक्स वॉशरूम्स का मेंशन आपको वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि रिलैक्स वॉशरूम एक वॉशरूम मैन्युफैक्चरर है जो बसेस के वॉशरूम जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और इस साइड का बूट स्पेस कंपार्टमेंट भी सिमिलर है, पर यहाँ पे वॉशरूम के टैंक्स होने के कारण थोड़ी सी जगह कम हो गई है, और वहाँ पे जगह चली गई क्योंकि वहाँ पे फ्यूल टैंक है। तो देखिए अच्छे से देख लीजिए। तो हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते वॉक अराउंड रिव्यू में, इन डिटेल होना चाहिए, भले ही वो आधे घंटे का क्यों ना हो, बिकॉज आई नो पीपल हु आर कीन इन टू वॉचिंग द वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ बसेस, वो पूरा ज़रूर देखेंगे। तो ध्यान से सभी चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके। स्पेयर टायर स्टेपनी यहाँ पे प्लेस की जाती है, और पीछे वाला कंपार्टमेंट, तो इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन जो है वो ऑपरेटर कर सकता है। और ये देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहले अभी हम इस बस के केबिन को इन डिटेल एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो दे रखा है, बहुत सही चीज़ है। यहाँ पर हर एक स्टेप पर एम्बियंट लाइटिंग है, और 1, 2, 3 स्टेप्स है। और इसका केबिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि 42 स्लीपर बर्थ्स फिट करने हैं। तो जैसे हमारे वोल्वो मल्टी एक्सल में रहता है वैसा ही छोटा सा ही केबिन है। कैप्टन दादा की सीट पर बैठ के तो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये देखिए डैशबोर्ड वगैरह कुछ ऐसा है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। पीछे एक फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिल जाता है। आहूजा को जो सिस्टम होता है जो यूजुअली वहां पर प्लेस किया होता है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। माइक वगैरह बाद में फिट किया जाएगा। तो इसमें को कैप्टन दादा जो है सेकंड ड्राइवर, उनके रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बर्थ नहीं है, तो एक ऑपरेटर को एक बर्थ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कैप्टन दादा के रेस्ट करने के लिए। तो एकदम वोल्वो जैसा हो गया है कैप्टन दादा के लिए। वहां पे इस फैन है, और ये 2 एसी वेंट्स है। डैशबोर्ड वगैरह देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर आपको देखने को मिल जाता है, और इस बस में वॉशरूम है ऑन बोर्ड, तो इसके पीछे वॉशरूम है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल लगा दिया है दामोदर ने, बहुत सही चीज कर दी है। लाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए ये वाला बटन है।
6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, वहाँ का जो स्विचेस, वहाँ के जो स्विचेस है वो तो मैंने आपको दिखा दिए। पर कंक्लूजन मेरा ये है कि कॉम्पैक्ट एसी केबिन बनाई है, तो जो कैप्टन दादा है, ड्राइवर्स है, जो सीट्स फील करते हैं केबिन में, आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज द अभी वो इंडस्ट्री की रियलिटी है। तो कैप्टन दादा यहाँ पे 2-4 लोग यूजुअली बिठाते हैं, केबिन बड़ी होती है, 8-10 जन बैठ जाते हैं, पर यहाँ पे 1 या 2 जन ही बैठने वाले हैं। और यहाँ पे शायद बाद में को कैप्टन दादा या फिर जो सेकंड ड्राइवर होते हैं या फिर क्लीनर दादा के लिए सीट कस्टमाइज कर सकते हैं, डिपेंड्स। तो वो सब चीजें हैं। तो मैं बोल रहा था कि कैप्टन दादा एक्स्ट्रा सीट्स बिठाते हैं, तो जो बस ऑपरेटर्स है तो उनको जो है उनका सैलरी या फिर वेजेस थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि यूजुअली ड्राइवर्स का कैसा होता है, सैलरी होती है और वो थोड़ी ऊपर की कमाई कर लेते हैं, पर इस वाले बस में वो नहीं कर सकते, क्योंकि केबिन में जो है लोग नहीं बिठा सकते। तो जो ये ऑपरेटर मल्टी एक्सल लीलैंड चेसिस लेगा, उस पर बॉडी बनाएगा, तो उसको कैप्टन दादा को भी सैलरी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा देनी पड़ेगी। वो भी आप ध्यान में रखिए, जो भी ऑपरेटर्स ये लीलैंड मल्टी एक्सल के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी दूसरे बस बॉडी बिल्डर्स भी बनाएंगे। दिस इट विल बी नो डिफरेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ये जो बस है वो ARAI CIRT अप्रूव्ड है। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस, मतलब 1% चेंजेस शायद करेंगे, बट ये मेन जो स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा। टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द केबिन एंड द एक्स्ट्रा पीपल विच द ड्राइवर टेक्स along द वे, और इमरजेंसी रूफ हैच, प्लस ये जो कंपार्टमेंट है वो वेंटिलेशन के लिए, इंजन यहाँ पर है तो कैप्टन दादा को ज्यादा गर्मी ना लगे, तो उसके लिए वेंटिलेशन के लिए ये जो कंपार्टमेंट है, ऊपर वाला रूफ है, जो बनाया जाता है। और ओवरऑल केबिन देख लीजिए, कुछ ऐसी बनाई है, ये देख लीजिए। तो इन डिटेल मैंने 3.5 मिनट लेके मोर देन 200 सेकेंड्स केबिन जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिए कैसी बनाई है। तो दोस्तों अभी मैं 5-6 मिनट में अप्रोक्सीमेटली आपको इस अशोक लीलैंड की मल्टी एक्सल चेसिस के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सो दिस चेसिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2024 इन द मंथ ऑफ जुलाई, मिड जुलाई में ये लॉन्च की गई थी। एंड द नेम ऑफ दिस चेसिस इज अशोक लीलैंड FM2515। तो जुलाई के मंथ में बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर नागसंद्रा में अशोक लीलैंड ने एक इवेंट रखा था, जहां पर अशोक लीलैंड की काफी सारी बसेस, मिनी बसेस वगैरह थी। ज्यादा लोग वहां पे नहीं आए थे, बट मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई ड्यू टू आवर फ्रेंड, जो हमारे सीनियर जैसे है, सागर भाई, सागर पाटिल फ्रॉम नासिक, जिनका यूट्यूब चैनल है इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर। ही इज अ बिग यूट्यूबर विथ 400K सब्सक्राइबर्स। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था और उस वक्त उनकी वजह से मैं वो इवेंट जाके कवर कर पाया था, जहां पे ये चेसिस जो है वो लॉन्च की गई थी जुलाई 2024 में। और ऑफिशियली बिग अनाउंसमेंट हुआ था सितंबर 2024 में। प्रवास जो एग्जीबिशन होता है बसेस का, वो बेंगलुरु में हुआ था। तब उन्होंने विजयानंद ट्रैवल्स के VRL के जो हेड है विजय संकेश्वर सर, उनके हाथों इस चेसिस का ऑफिशियली लॉन्चिंग किया था। और जो 13.5 मीटर चेसिस है वो 2025 अगस्त से पहले 4 सिलेंडर में आती थी। 2025 अगस्त में चेन्नई में एग्जीबिशन हुआ था, जहां पर दामोदर की रुद्र भी लॉन्च हुई थी। उस वक्त लीलैंड ने फाइनली जाके 6 सिलेंडर 247 bhp चेसिस लॉन्च की थी। उससे पहले लीलैंड यूज्ड टू ऑफर 4 सिलेंडर 240 bhp 2513 चेसिस, वेयर एज ड्यूरिंग दोज टाइम्स टाटा एंड भारत बेंज यूज्ड टू ऑफर 6 सिलेंडर चेसिस। तो फाइनली 2025 में लीलैंड ने 6 सिलेंडर की चेसिस लॉन्च कर दी थी। पर उससे लगभग 10 महीने पहले ही मल्टी एक्सल चेसिस दे हैड लॉन्च्ड, which is this one, and that also was with 4 cylinder and 240 bhp, same engine as TF 2513, 13.5 मीटर का सेम इंजन था। तो अभी लीलैंड की जो टीम थी चेन्नई से, यहाँ दामोदर में आई थी, उनसे मैंने एक अप्रोक्सीमेटली 10-15 मिनट्स डिस्कशन किया। वो बोले कि ये फेज 1 है। तो फेज 1 के हिसाब से आई गेस इन द ईयर 2026 लीलैंड मल्टी एक्सल, अगर आप मल्टी एक्सल चेसिस अगर आपको लेनी है
वो आपको 4 सिलेंडर में ही 240 bhp सेम न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क उसमें ही मिलने वाली है। तो फेज 2 में वो 6 सिलेंडर की तरफ जा सकते हैं, 6 सिलेंडर मल्टी एक्सल 247 bhp। तो अभी जो है 13.5 मीटर 247 bhp 6 सिलेंडर सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग उसकी टॉप मॉडल की 41 लाख है। तो देखते हैं अभी कि मल्टी एक्सल में वो क्या नए चेंजेस लाते हैं 2027 में, क्योंकि काफी लोगों का ओपिनियन है कि अंडर पावर्ड है। अभी जब मैंने शॉट भी डाला रुद्र व्योम का कि फाइनली मैंने कवर कर लिए, तभी काफी लोगों ने कमेंट किया था नाइस बट अंडर पावर्ड है। तो सही चीज है, पर अगर ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताने जाऊं, मल्टी एक्सल बस अभी जो मार्केट में है सिर्फ वो प्रोवाइड करता है और उसकी कॉस्टिंग 9600 SBATR की है, 2 करोड़ 5 लाख टू 2 करोड़ 10 लाख। और ये बस की जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दी 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख के बीच में है। तो कहा 1 करोड़ 10 लाख और कहा 2 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ का डिफरेंस है। और साथ ही साथ वोल्वो मल्टी एक्सल BATR में अभी जो इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स हुए थे उसके कारण बीच वाले जो 2 बर्थ्स होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट का डोर बीच में होता है वोल्वो में, तो वो काफी ऑपरेटर्स जो है वो निकाल देते हैं ड्यू टू RTO स्ट्रिक्ट लॉज एंड ऑल। तो उसमें पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी अभी 40 है। और अभी इस वाले मल्टी एक्सल चेसिस में जो रुद्र है, जो इमरजेंसी एग्जिट का डोर होता है इसमें एट द बैक होता है, मतलब सबसे लास्ट में। तो 42 पीपल कैन ट्रेवल इन दिस बस एट अ टाइम। अभी इसमें तो 40 ही जा सकते हैं क्योंकि वॉशरूम बनाया है। तो जब वॉशरूम आता है सो तब की बात अगर मैं बताने जाऊं तो वोल्वो और लीलैंड मल्टी एक्सल, वोल्वो मल्टी एक्सल लीलैंड मल्टी एक्सल की पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी सेम है, पर अगर वॉशरूम नहीं है तो 2 पैसेंजर्स ज्यादा मिल जाते हैं एक ऑपरेटर को। तो प्राइस को ध्यान में रखते हुए, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, दीज ऑल फैक्टर्स 250 bhp 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर एंड ऑल वुड बेयरली मैटर आई वुड से, क्योंकि एक ऑपरेटर जो है वो 3 साल 4 साल मैक्सिमम 6 साल गाड़ी जो है वो अपने पास रखता है। ऑन एन एवरेज 4 से 4.5 साल में सभी ऑपरेटर जो है वो गाड़ी बेच देते हैं। तो और ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, ज्यादा मेंटेनेंस निकालेगी। बट मेंटेनेंस ठीक है, पर 1 करोड़ 10 लाख और 2 करोड़ 10 लाख, दैट इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस आई वुड से। और माइलेज की अगर बात करूं तो अभी इस वाली चेसिस में मैक्सिमम माइलेज कंपनी क्लेम करेगी 4, पर 4 नहीं आने वाला। 3.5 3.6 इज मोर देन इनफ इवन इफ इट इज ड्रिवन एट 75 77 78 80 लॉक है तो भी 3.5 के ऊपर इसका माइलेज जो है वो जाने नहीं वाला। क्योंकि अभी जो मार्केट में 4 सिलेंडर की चेसिस है, कई ऑपरेटर्स मुझे बताते हैं 3.3 के ऊपर 3.4 के ऊपर जो इसका माइलेज नहीं आता। मैं बात कर रहा हूँ सेम इंजन बट सिंगल एक्सल चेसिस। मल्टी एक्सल में तो अभी आप सोच सकते हैं, एक एक्सल बढ़ गया है, चेसिस का वजन बढ़ गया है, बॉडी का वजन बढ़ गया है। और अगर बताने जाऊँ तो न्यू अपडेट्स लीलैंड मल्टी एक्सल ऑटोमेटिक में भी 2027 2028 स्टार्टिंग में आ सकती है, पर उसका अगर मैं बताने जाऊँ माइलेज 2.5 के ऊपर मुझे नहीं लगता आएगा, इवन इफ इट इज नो मैटर हाउ रिफाइंड। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, जैसे फेज 2 और लिमैटिक लीलैंड ऑटोमेटिक जो कि पहले भी आता था, अभी भी BS6 में केरला SRTC की जो बसेस है, डिलक्स एयर बसेस केरला गवर्नमेंट के पास, नॉन AC सीटर, उन बसेस में लिमैटिक है। 3 साल से मुझे पता है, पर उसके बारे में कंटेंट अभी तक मैंने नहीं क्रिएट किया है। तो जल्द से जल्द 2 से 3 महीने में उसके बारे में भी कंटेंट बनाने का प्लान है। तो आई गेस ये काफ़ी जानकारी थी एक बस इंथुजियास्ट और जो बस ऑपरेटर्स है जो कीन है इस लीलैंड मल्टी एक्सल चेसिस को लेके। सो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स इन दिस 5 to 6 मिनट्स ऑफ टेक। अभी हम केबिन देखेंगे, उसके बाद वॉशरूम देखेंगे और उसके बाद इंटीरियर्स वगैरह मैं आपको इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का ये वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि लीलैंड मल्टी एक्सल चेसिस ऑन रोड आई है। तो 30-35 मिनट्स आई थिंक सो इट इज़ अ सफिशिएंट ड्यूरेशन, मतलब उतना तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज यू पीपल टेंड टू लिसन वेरी कीनली व्हाट ऑल आई एम सेइंग। सो 30 to 40 मिनट्स का ये व्लॉग रहने वाला है आई गेस। सो लेट्स सी, और पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आपने केबिन तो देख ली, बट
लास्ट वाला जो वीडियो था, लास्ट वाला टेक था, वो मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 डेज पहले फिल्म किया था। उसके बाद फिर से मैं जून सेकेंड वीक में दामोदर में आया हूँ, तो इसमें थोड़े से चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये मैट वगैरह डाला हुआ है। दैट इज़ नॉट अ बिग चेंज, बट बिग अपग्रेड में अगर बताने जाऊँ तो ये वाला ब्लैक वाला स्ट्रक्चर, तो अभी AIS 153 को ध्यान में रखते हुए और पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर डोर लगाना अलाउड नहीं है। तो ये ऐसा ब्लैक वाला स्ट्रक्चर दामोदर ने लगाया है। तो ये काफ़ी इनोवेटिव चीज़ लगी मुझे। काफ़ी सिंपल सॉर्टेड चीज़ है, बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सभी बस बॉडी बिल्डर्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मतलब नॉट अ बिग डील, ये लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ा इनोवेशन नहीं है ऐसा मैं कहना चाहूँगा, पर अभी तक किसी ने लगाया नहीं है। दैट्स व्हाई आई वुड से कि इनोवेशन है। तो ये ऐसे मतलब इसको सिर्फ पर्दे जैसा इसको चिपकाना है, इसको निकाल देंगे और ये निकल गई, ये देखिए। तो अंदर जो पैसेंजर सोने वाले उनको कोई तकलीफ भी नहीं होने वाली लाइट की वजह से। रात के वक्त जो लाइट आने वाला, ये देखिए, ये दरवाजे जैसा ही लगता है, पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो पैसेंजर्स इसको ईजिली खोल सकते हैं। जाम होने का नहीं, जो डोर जो है वो कई बार नहीं निकल पाता, नहीं ओपन हो पाता, तो उसका कोई सीन ही नहीं है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि ऐसी चीज़ें जो है वो बस इंडस्ट्री में हो रही है जो पैसेंजर्स के हित में है। पैसेंजर्स को की सेफ्टी को प्रायोरिटी देने का प्रयास जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और अभी हम इसका वॉशरूम एक्सप्लोर करते हैं जो कि बर्थ्स के पास है। यहाँ राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो है वॉशरूम उन्होंने बनाया है। इसको अभी हम करते हैं ओपन। तो ये देखिए, ऐसा कुछ वॉशरूम है। प्लीज फ्लश यूरिनल आफ्टर यूजिंग। तो इस वॉशरूम को देख के मुझे वर्मा ट्रैवल्स फ्रॉम भोपाल उनकी स्केनियर बसेस की याद आ गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसमें भी कुछ ऐसा ही है, बट वो उतना बड़ा नहीं है, स्पेशियस नहीं है। ये काफी अच्छा वॉशरूम यहाँ पे बनाया है। अल्ट्रॉन का वॉश बेसिन है, फोम डिस्पेंसर है। प्लीज फ्लश यूरिनल आफ्टर यूजिंग, यूज यूरिनल ओनली, अदरवाइज ₹2000 फाइन, ऐसा मेंशन है। जेट स्प्रे है, ग्रैब हैंडल यहाँ पे दे रखा है। और देखिए, कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है बस का वॉशरूम। और यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बना दिया है और एक आउटलेट जो है एक यहाँ पर है और दूसरा टॉयलेट सीट के अंदर है। तो ये उठाने के लिए भी यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बाहर आया है, वो भी अच्छा काम किया है। रिलैक्स वॉशरूम वालों ने फिट किया है। डेट ऑफ इशू वगैरह 22 अप्रैल एंड वी आर फिल्मिंग दिस व्लॉग इन द मंथ ऑफ जून। यहाँ पर एक लाइट प्लेस किया गया है और इसके जरिए जो है कुंडी लगा के आप जो ये वॉशरूम है लॉक कर सकते हैं। अभी हम बर्थ्स की ओर जाते हैं। तो ये देखिए, कुछ ऐसी है ये रुद्र व्योम लीलैंड मल्टी एक्सल। टोटल पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी जो है इस बस में 40 बर्थ्स है, क्योंकि इसमें वॉशरूम आ गया है। अगर वॉशरूम नहीं है तो 42 बर्थ्स जो है वो फिट हो जाते हैं। और इसमें और नॉर्मल रुद्र में अगर मैं डिफरेंसेस बताने जाऊँ तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस है कि इसमें आपको कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है मल्टी एक्सल होने के कारण। और बाकी माइन्यूट चेंजेस जो मॉडिफिकेशंस है वो ऑपरेटर अपने हिसाब से करवा सकते हैं। तो एक एक करके मैं इसमें जो जो चीज़ें हैं जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो आपको एक एक एमिनिटीज़, एक एक सेफ्टी फीचर सब इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो पूरा व्लॉग जो है ज़रूर देखिएगा। तो पहले अबाउट सेफ्टी फीचर्स, यहाँ पर 15 मीटर की बस में भी अगर आप वोल्वो मल्टी एक्सल भी देखें 9600 मल्टी एक्सल, उसमें 3 रूफ हैचेस होते हैं इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए। इसमें भी 3 ही है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो 3 रूफ हैचेस टू एस्केप इवैक्यूएट इन केस ऑफ इमरजेंसी। और हर एक जो विंडो पेन है उसके पास आपको हैमर
टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो देखने को मिल जाएगा। कोई भी रैंडम विंडो पेन देख लीजिए, हर एक विंडो पेन के पास जो है वो आपको इमरजेंसी हैमर मिल जाएगा। बेसिकली हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी। और एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़रूरी चीज़ होती है कि ये जो गैंगवे है वो 60 सेंटीमीटर्स का कंपलसरी होना चाहिए। तो ये भी दामोदर ने ध्यान रखा है। अभी यहाँ पर तो प्लास्टिक वगैरह है, तो थोड़ा सा निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो गैंगवे है दैट शुड बी 2 फीट वाइड, ताकि जब इमरजेंसी इवैक्यूएशन का टाइम आए तो 2 लोग आसानी से यहाँ से पास होने चाहिए। वही एक चीज़ है। और एक सेफ्टी के बारे में बताने जाऊँ, ये जो विंडो पेन होते हैं ना, नीचे वाला और ऊपर वाला, दोनों की जो लेंथ है दैट शुड बी 50 to 55 सेंटीमीटर्स, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये ग्लास ब्रेक करके पैसेंजर जो है वो बाहर कूद पाए, सो दैट दे वुड बी एबल टू जंप। तो ये 50 सेंटीमीटर्स का बनाया है, ताकि यहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो इसको ब्रेक करके आदमी जो है वो बाहर निकल सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, सेफ्टी फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अभी एमिनिटीज़ की ओर बढ़ते हैं। तो पहले बर्थ्स के जो नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं स्टाइलिश तरीके से, ये भी बढ़िया चीज़ है। यूजुअली यहाँ पर ऐसा बड़ा स्ट्रिप होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर बर्थ्स के नंबर मेंशन किए गए हैं, S15, S14, S36, S35। तो ये टोटली ऑपरेटर के ऊपर होता है कि नंबरिंग कैसे किया जाए। और देखिए पीछे S42, S41। तो विंडो वगैरह शायद बाद में लगाएंगे BR ट्रैवल्स वाले। BR ट्रैवल्स जोधपुर का मेंशन और उनका लोगो यहाँ पे आ जाता है, और पीछे भी BR ट्रैवल्स का मेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एमिनिटीज की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें चार्जिंग सॉकेट 2 पिन प्लस USB देखने को मिल जाता है इंडिविजुअली। और सबसे बढ़िया चीज़ BR ट्रैवल्स वालों ने करवाई है कि ये पहली लीलैंड मल्टी एक्सल ऑन रोड बस है, तो कोई कसर नहीं छोड़ी है लग्जरियस बनाने में। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डबल वाले बर्थ में उन्होंने प्राइवेसी के लिए जो कर्टन होता है बीच में, उसका कस्टमाइजेशन हर डबल वाले बर्थ पर करवाया है। तो ये बढ़िया चीज़ है। ये आजकल काफ़ी ऑपरेटर्स कर रहे हैं, और जो पहले से करते आ रहे हैं उनमें से प्रोमिनेंट नेम है शामोली परिवहन, जिनकी हमने काफ़ी रुद्र और सुपर हाईडेक कवर की है। उनकी हर एक बस में ये डबल वाले बर्थ के लिए प्राइवेसी कर्टन है। तो BR ट्रैवल्स वालों ने भी ये करवाया है, बहुत सही चीज़ है। AC वेंट्स का यूनिट ये एकदम सबसे महंगा वाला होता है। ये देखिए, ये बंद हो गया और ये ब्लू लाइट चालू हो गया, और बीच में रखेंगे तो ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। बैकरेस्ट पे भी आपको BR का मेंशन आ जाता है। बैकरेस्ट का कलर भी जो है वो थोड़ा सा स्किन कलर है, लाइट स्किन कलर और ब्राउन कलर में है। गद्दे वगैरह डाले हैं, बाद में इस पे ब्लैंकेट वगैरह डाले जाएंगे। और ये जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है उसको भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट टच दिया है। फिर से यहाँ पे BR का मेंशन आ जाता है। एक AC वेंट यहाँ पर है, इसमें आपकी बैग सैक वगैरह सब कुछ फिट हो जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कस्टमाइजेशन, इसको सॉफ्ट टच देना, और बाकी ये वाला AC वेंट, डबल वाले बर्थ के लिए प्राइवेसी के लिए कर्टन, ये सब ऑपरेटर के ऊपर होता है। जो BR ट्रैवल्स वालों ने करवाया है, बहुत सही चीज़ है। बर्थ्स के नंबर आपको फिर से यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और रुद्र में उन्होंने थोड़ा सा ये रुद्र व्योम में चेंज किया है। ये जो स्ट्रक्चर है उसकी हाइट थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है, वो बहुत सही चीज़ है, ताकि जो बंदा यहाँ पे बैठे तो उसको ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक जो है वो फील ना हो। बाकी सिंगल वाले बर्थ में भी आपको चार्जिंग सॉकेट 2 पिन प्लस USB जो है वो देखने को मिल जाता है। और एक इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको पीछे की ओर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो है वो आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो है दामोदर ने वो दे दिया है। और मल्टी एक्सल वोल्वो में या फिर स्कैनिया में आपने देखा होगा कि अभी तो वोल्वो में उनका क्या होता है कि सभी बस जो है वो ऐसे प्लेस किए होते कि सभी लोगों का सिर इस डायरेक्शन में है, हो इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द बस इज मूविंग। बट यहाँ पर दामोदर ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बहुत बढ़िया चीज़ कर दी है कि लास्ट वाला जो सेक्शन है उसमें जो लोग सोने वाले उनका सिर इट विल बी इन द डायरेक्शन इन विच द बस इज मूविंग। यहाँ पर बस जा रही है तो इन लोगों का सिर यहाँ पर रहने वाला है। रीज़न बीइंग, यहाँ पर पीछे से अगर इस बस को कोई ठोकर मार दे, डैश कर दे, तो यहाँ पे जो लोग सोने वाले हैं उनका अगर सिर यहाँ रहेगा तो डेथ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो
यहाँ सिर है तो पैर को चोट आ गई तो जान बच जाएगी। पर कहने का मॉरल ऑफ द स्टोरीज, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सिर बच जाएगा तो ठीक है, पैर को अगर कुछ हो गया दैट कैन बी रिपेयर्ड, बट हेड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स द थिंग। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य था। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, नीचे भी देख लीजिए। और लास्ट वाले कंपार्टमेंट में विंडो पेन जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है। रीजन बीइंग यहाँ पे जो कर्वी स्ट्रक्चर है बाहर से डिजाइन, वो उस तरह से दामोदर ने किया है। बाकी जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ पर जो है वो नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों जगह पर स्पेस है। दीज आर दी स्टेयर्स टू क्लाइंब। तो दोस्तों अभी ये जो फ्लोर का जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा मैंने इस वाले सेक्शन का निकाल दिया है, तो पूरी तरह से आप देख लीजिए इसका गैंगवे वगैरह कैसा है। तो आपको पूरी तरह से अच्छे से मुझे दिखानी है, बस इन डिटेल ब्लॉग हमें करना है। तो ये देख लीजिए ऐसा कुछ है इसका गैंगवे, बीच वाला स्पेस। और एक इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं बताने जाऊं, वोल्वो मल्टी एक्सेल की जब बात आती है, अभी क्या रूल कर दिया है कि वोल्वो में ये जो फोर्थ वाला कंपार्टमेंट होता है उसके यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट का डोर होता है। मैंने कई शेल के व्लॉग्स में आपको दिखाया होगा, वोल्वो 9600 शेल के व्लॉग्स में वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का डोर होता है। तो अभी मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में काफ़ी आरटीओज ने ऐसा कंपलसरी कर दिया है कि वो वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आपको बर्थ्स नहीं डालने हैं। इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए इमरजेंसी एग्जिट का डोर है तो वो पूरा स्पेस जो है वो खाली रहेगा, स्टेप्स वगैरह रहते हैं तो बर्थ्स कम हो जाते हैं दो वोल्वो की मल्टी एक्सेल में। पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें यहाँ पर क्या किया है, इमरजेंसी एग्जिट का जो डोर है वो पीछे कर दिया है। जैसे मैंने आपको दिखाई दिया इमरजेंसी एग्जिट का डोर मैंने आपको मेंशन कर दिया। तो 3 रूफ हैचेस और एक इमरजेंसी एग्जिट का डोर, सेफ्टी पूरी कंप्लाई हो गई है। और 2 बर्थ्स भी लीलैंड के मल्टी एक्सेल में आपको वोल्वो के कंपैरिजन में ज्यादा मिलने वाले हैं। तो ये एक मेजर एडवांटेज है एक ऑपरेटर को, क्योंकि मैंने जितनी भी अभी 9600 SLX देख रहा हूँ कई जगह पर, एटलीस्ट इन साउथ इंडिया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्रा, वो कंपलसरी डबल वाले जो इमरजेंसी एग्जिट का डोर है वहाँ पे बर्थ नहीं डाल रहे हैं। इवन फॉर दैट मैटर विजयानंद ट्रैवल्स की सभी 9600 150 गाड़ियाँ हैं, सभी में जो है अभी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 40 बर्थ्स है। तो वो एक मेजर डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अगर बताने जाऊँ तो इस बस का रूट अभी तक मुझे भी नहीं पता, जैसे ही पता चल जाएगा, वीडियो अपलोड करने से पहले पता चल गया तो यहाँ मेंशन कर दूंगा या फिर बाद में शॉर्ट्स के जरिए आपको शेयर कर दूंगा। अप्रोक्सीमेटली इस बस के ऑपरेशन चालू होने में अभी जून फर्स्ट वीक चल रहा है, तो जुलाई तक ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे बस के। और आई होप ये लॉन्ग रूट पे चले, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु टू जोधपुर या फिर बेंगलुरु टू हैदराबाद भी डाल सकते हैं, हैदराबाद टू जोधपुर भी वो डाल सकते हैं। सो मोर चांसेस आर जोधपुर टू बेंगलुरु, क्योंकि BR ट्रैवल्स वाले जो है जोधपुर से बिलोंग करते हैं। तो जोधपुर बेंगलोर पे ये बस जो है अप्लाई हो सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, नॉट 100% श्योर। तो दोस्तों बस यही था इस दामोदर बिल्ट रुद्र व्योम 15 मीटर अशोक लीलैंड FM 2515 मल्टी एक्सेल बस के बारे में। और अगर यह व्लॉग आपको पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो मुझे पहले इंस्टाग्राम पे जाके दियारुज मर्सिडीज वोल्वोस केनिया वहाँ पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे इसके अच्छे से सिनेमैटिक शॉट्स, इंटीरियर शॉट्स, वो सब मैंने अपलोड कर दिए हैं। साथ साथ ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा दियारुज गुरु, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।